महाशिवरात्रि के अवसर पर भम भम भोले भोलेनाथ की जय ऐसे ही उद्घोष पंचकुला स्थित स्कैतड़ी शिव मंदिर में सुनाई दी। भक्तों का तांता लगा रहा, भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी रही। बीती रात सुबह से ही यहां पर भक्तों का आना आरंभ हो गया था। लंबी लंबी लाइनों में भक्तों ने अपनी बारी का इंतजार किया और भोलेनाथ पर अपने श्रद्धा अनुसार जलाभिषेक या रुद्राभिषेक या कच्ची लस्सी अभिषेक यह सब किया और भोलेनाथ पर उनके पसंदीदा फल चढ़ाए, बेर चढ़ाए, धतूरा चढ़ाया और बेल पत्र चढ़ाया। उसके बाद भोले बाबा पर फूल ना भी चढ़ाएं लेकिन बेल पत्ते अवश्य चढ़ते हैं और इसमें किसी ने कोताही नहीं बरती। यहाँ पर दुकानें सजी हुई थी और दुकानों पर यह सभी सामान उपलब्ध था। भक्तों ने यहीं से सामान खरीदकर भोलेनाथ को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरा मंदिर परिसर, पूरा स्कैतड़ी शिवमय हुआ था। चारों तरफ भोलेनाथ के जय जयकार ही सुनाई दे रहे थे। स्कैतड़ी शिव मंदिर की मान्यता यह भी है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया था। बहुत ही प्राचीन मंदिर इसे माना जाता है। मान्यता यह भी है कि पांडवों को जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान पांडव यहां रुके थे और यहां पर शिव मंदिर का स्थापित किया गया था। उसी समय से यहां पर यह मंदिर बना है और यहां पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु स्कैतड़ी के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और लोग यहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी शिव मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहां पर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन नाग देवता आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और जिन्हें भी उन नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तो उनका जीवन सफल माना जाता है। इस शिवरात्रि तो यहां पर पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया भी भगवान शिव के चरणों में उनके द्वार पर नतमस्तक हुए। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी यहां पर श्रद्धालु भक्त पहुंचे थे और भक्त जो यहां पर पहुंचे थे उनका यही कहना था कि वह कोशिश करते हैं कि हर वर्ष यहां पर आए, प्रभु शिव शंभू की पूजा अर्चना करें, उनके समक्ष नतमस्तक हों। माना यह भी जाता है कि जो यहां पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता है उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। और इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर माथा टेकने पहुंचे हुए थे। मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को कई किलोमीटर तक लाइनों में लगना पड़ा, लेकिन भक्तों के चेहरों पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आई। तो उनके मुखमंडल पर आभा थी और वह आभा यही थी कि वह बाबा के दर्शन करने आए हैं। इसी के साथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भगवान शिव शंकर का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पद त्याग और तपस्या का पर्व है। उन्होंने कहा कि सारे देश में श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन उनकी जो भी मनोकामना होती है प्रभु भगवान शिव वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व और पूरा शहर, चंडीगढ़ शहर हो गया शिवमय। जगह जगह लंगर लगाए गए, दूध का लंगर, फल फ्रूट का लंगर, छोले कुलचे का लंगर और भोलेनाथ की सेवा में जो कोई भी अर्पित कर सके उसका लंगर। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर 41 स्थित कृष्णा मार्केट में भी विशेष आयोजन रहा। यहाँ पर दुकानदारों द्वारा बनाया गया मंदिर में विशेष कार्यक्रम हुआ, भजन कीर्तन चलता रहा और साथ ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। लोग भोलेनाथ को पूजने में एक से बढ़कर एक आगे आ रहे थे। जलाभिषेक हो या दूधक अभिषेक हो, भोलेनाथ की पूजा अर्चना की बात हो, कोई पीछे रहता हुआ नजर नहीं आया। मंदिर छोटा है लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ के भक्तों से यह मंदिर पूरी तरह से भर गया। लेकिन हर किसी का मुखमंडल पर सिर्फ भोलेनाथ का नाम था, जय जयकार थी। विशेष आयोजन की बात करें तो यहाँ पर शिव शंभू सेवा दल की ओर से दूध, फल और ब्रेड पकोड़े का लंगर लगाया गया। यह लंगर सुबह सवेरे से ही आरंभ हो गया। यहाँ पर दल के सदस्यों ने अपना काम संभाला और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर दूध का प्रसाद मिलना आरंभ हो गया, जो देर दोपहर तक चलता रहा।
भक्त आते रहे, प्रभु की सेवा करते रहे और लंगर का आनंद उठाते रहे। यहाँ पर विशेष तौर पर ब्रेड पकोड़े का लंगर का आयोजन किया गया। यहाँ पर ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए विशेष कारीगरों को बुलाया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर किसी तरह की किसी को कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। सेवा दल के सभी सदस्य यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे और सेवा करते हुए नजर आए। यदि शिव शंभू सेवा दल के अध्यक्ष पंकज गोयल की बात करें तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से हर साल यह आयोजन रहता है। शिवरात्रि के साथ साथ अन्य ओकेशंस पे भी उनकी तरफ से आयोजन होते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर उनकी ओर से विशेष आयोजन रहता है, जिसका स्वरूप यह है कि आज यहाँ पर श्रद्धा लोगों की बढ़ती जा रही है। वहीं दल के अन्य सदस्यों की बात माने तो उनका यह भी कहना था कि उनकी तरफ से न सिर्फ इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवार्थ भी उनका दल हमेशा आगे रहा है। किसी को जब भी किसी भी तरह की आर्थिक या फिर सामाजिक तौर पर मदद की जरूरत हो तो यह दल हमेशा आगे रहा है। में हम हर साल आयोजन करते हैं। हमारी संस्था है शिव शंभू सेवा दल कृष्णा मार्केट में, तो हर साल हम महाशिवरात्रि पे ये आयोजन करते हैं। भक्तजन आते हैं, इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें हमने केले का प्रसाद, दूध का प्रसाद, भांग का घोटा, भांग के पकोड़े, ब्रेड पकोड़े सब तैयार किए हुए हैं। तो ये हर साल यहाँ पे प्रोग्राम होता है ग्रुप की तरफ से। सर हम 8-10 साल से हर जगह, जैसे पीजीआई में भी लंगर लगाते रहते हैं। यहाँ पे हर साल शिवरात्रि पे हम लंगर बनाते हैं। यहाँ पे हर तरफ कोई ना कोई जो भी होता है, हम गरीबों को खाना प्रोवाइड करवाना या राशन प्रोवाइड कराना, या कोई स्कूल में अगर बच्चे फीस नहीं दे पा रहे वो हर जगह हम फीस भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया है, 10-15 लड़कों का पूरा ग्रुप है। हम आपस में कॉन्ट्री करके जो भी होता है मिलजुल कर करते हैं। हर हर महादेव, भोले शंकर की जय। ऐसे उद्घोषों से जहां एक तरफ मंदिर सराबोर थे, वहीं हल्लू माजरा का शमशान घाट भी ऐसे ही उद्घोषों से सराबोर था। यहां पर भी भोलेनाथ के पुजारी, भोलेनाथ के भक्त पहुंचे हुए थे। यहां पर विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद यहां पर भी भोलेनाथ का प्रसाद वितरित किया गया। सेवा समिति की ओर से यहाँ पर आयोजन हुआ था। सारा दिन यहाँ पर भजन कीर्तन होता रहा, म्यूजिक चलता रहा और उसके साथ ही यहाँ पर सेवा समिति द्वारा कढ़ी चावल का लंगर था। साथ ही जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ था उनके लिए यहाँ पर साबूदाने की खीर भी परोसी जा रही थी। यानी कि जो व्रती यहाँ पर आए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के समक्ष माथा टेकने के लिए, उनके लिए यहाँ पर साबूदाने की खीर का विशेष इंतजाम किया गया था। मंदिर परिसर को तो खैर सजाया ही गया था, या शमशान को भी भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरी तरह से सजाया गया। पूजा अर्चना भी हुई। हलुमाजरा के शमशान घाट में यह पहला आयोजन था जहां व्रतियों के लिए अलग से इंतजाम था, बच्चों के लिए चिप्स का इंतजाम था और साधारणतः आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर कढ़ी चावल का लंगर परोसा जा रहा था। यहाँ के सेवक पिंका जी ने हमें बताया कि उनका काम सिर्फ सेवा करना है। यहाँ पर आते हैं और सेवा करते हैं। यहाँ से जो भी भक्तजन चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे यहाँ पर हर सोमवार लंगर लगा दिया जाता है और भगवान से यही मनोकामना की कि सभी को सुख शांति बख्शे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दूध का लंगर, अथाह दूध का लंगर सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ। दूध का लंगर शाम तक चलता रहा। सिर्फ दूध पीने के लिए नहीं बल्कि दूध यहाँ पर घर ले जाने के लिए भी मिल रहा था। जिसको जितना दूध ले जाना है वह ले जा सकता है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ का प्रसाद है, रोका नहीं जा सकता। और यहाँ के लोगों ने भी बोतलों में और घर से लाए बर्तनों में दूध को अपने घर ले गए, दूध के प्रसाद को ले गए। और यह नज़ारा देखने को मिला राम दरबार में। राम दरबार में शिव शक्ति प्रचार मंडल द्वारा यह आयोजन किया गया था और यहाँ पर विशेष तरह से आयोजन यह रहा कि यहाँ पर ना सिर्फ भोलेनाथ का गुणगान हुआ, भजन कीर्तन हुआ, बल्कि लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी करवाया गया। शिव शक्ति प्रचार मंडल के अध्यक्ष रमन गुप्ता के अनुसार उनकी ओर से हर साल यह आयोजन किया जाता रहा है।
लेकिन इस बार विशेष आयोजन यह रहा कि यहाँ पर विशेष रूप से अलग अलग जगहों से आई मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन किया गया और साथ ही भोलेनाथ का गुणगान किया। सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले विधि विधान के साथ सुबह 7 बजे से ही लंगर का प्रसाद वितरित होना आरंभ हो गया। उसके बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलित हुई, ज्वाला जी प्रज्वलित की गई, ज्योति प्रज्वलित हुई और उसके बाद आरंभ हुआ भगवान भोलेनाथ का गुणगान। यहाँ पर आई विशेष कीर्तन मंडलियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का गुणगान किया गया। शिव शक्ति प्रचार मंडल के अध्यक्ष रमन गोयल ने बताया कि उनका प्रयास यही रहता है कि जिस भी जरूरतमंद को आवश्यकता हो तो वह उनसे संपर्क साधे और उसकी मदद की जा सके। साथ ही उनका यह भी प्रयास रहता है कि ऐसे आयोजनों पर उनकी ओर से हर तरह से लोगों की सहायता की जा सके। के अंदर मगर 30 साल से ऊपर हो गए हमें करते हुए। अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, हर भक्ति का हर करते हैं हम। लेकिन आज सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक, रात के 11 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। इससे 11 से लेके 2 बजे तक हमारी पार्टी चलेगी, ठीक है, शिव प्रचार मंडल। फिर 2 से लेके 5 बजे तक लोग करेंचौंडे पार्टी है जो कि जलंधर से आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतः आकर्षण लाइट एंड साउंड शिव लीला का भी रहा। दिल्ली से मुख्य रूप से आई टीम द्वारा यहाँ पर शिव लीला को प्रस्तुत किया गया। आयोजकों का मानना यही था कि इस माध्यम से लोगों में भगवान के प्रति आस्था को और बढ़ाया और सुदृढ़ किया जा सकता है, जिसका प्रयास उनके द्वारा किया गया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, भव्य प्रोग्राम, हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं रमन गुप्ता जी, और शिव शक्ति प्रचार मंडल हमारी संस्था का नाम है, जो पिछले 10-15 साल से सोशल सर्विस भी कर रही है, वैष्णो देवी यात्रा निकाल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी जाना चाहिए हर महीने यहाँ से बस जाती है। और शिवरात्रि का त्यौहार, दूध का लंगर, और यहाँ पर 100 बंदे का लंगर डेली लगता है। जो आज का स्पेशल प्रोग्राम है, ये हमने विशेष पार्टियाँ मंगाई हुई हैं। जलंधर से विशेष नृत्य करने के लिए जॉन एंड पार्टी आ रही है। उसके बाद शिव शक्ति प्रचार मंडल अभी से लग जाएगा 11 बजे से 1:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे अन्य लोगों ने भी बताया कि उनका इस मंडल से जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। लोगों तक अपने आप को पहुँचाने में, भगवान को पहुँचाने के, हिंदुत्व धर्म को पहुँचाने में इस मंडल का काफ़ी प्रचार में काफ़ी सहयोग रहा है और हर तरह से लोगों की मदद करने में यह मंडल आगे रहा है। भव्य प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हर संडे को भगवान शिव की, माता रानी की और बालाजी महाराज की चौकी यहाँ लगती है राम दरबार में। और ये कई वर्षों से माता वैष्णो देवी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस यात्रा भेजते थे, जहाँ पर इन्होंने मुझे इनॉग्रेशन के लिए, इनॉग्रेशन तो नहीं कह सकते, कि वैष्णो देवी माता के लिए यात्रा बस भेजने के लिए यहाँ पर बुलाया कि भगत साहब, आपका परिवार कितने वर्षों से धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ है। लक्ष्य ज्योति संस्थान चंडीगढ़ की ओर से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सेक्टर 29 में शिव भक्तों के लिए 9वें भंडारे का आयोजन किया गया। संस्थान के चेयरमैन ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार ने इस भंडारे का आयोजन किया था। इस अवसर पर शिवाय अरोड़ा ने भंडारे का शुभारंभ किया और अन्य संस्थान के सदस्यों ने इसमें अपनी सेवा का योगदान दिया। रोहित कुमार ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पिछले 8 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह भगवान शिव भोले की पूजा अर्चना और अभिषेक उपरांत बाबा के भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें कैलाश मानसरोवर से लाए जल का उपयोग किया गया है। ये जो आयोजन किया गया है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, ये पंडित रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य और वीना शर्मा जी और हमारे लक्ष्य ज्योति संस्थान की पूरी टीम की ओर से किया गया है। और इसमें ये जो व्यंजन है 30 प्रकार के व्यंजन हैं
और इस भंडारे के उपयोग में हमने कैलाश मानसरोवर का जल भी उपयोग किया है। पहले 8 बार पहले लगा चुके हैं, आज ये 9वां। इसमें व्यंजन बहुत से हैं, 30 प्रकार के व्यंजन हैं, जैसे फ्रूट क्रीम है, फ्रूट चाट है, कुट्टू के आटे की टिक्की है, स्वांग के चावल की खीर है और केसर खीर है साबूदाने की, और दही बूंदी रहता है, और भी बहुत से सामान हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब आपस में भगवान शिव की साधना करें, और मानव ही मानव के काम आता है, अपने जीवन के अंदर अच्छाइयों को लाएं, और ये जो बुराइयां होती हैं, कुमार्ग होते हैं, जो नशे होते हैं, उनको त्याग दें। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भोलेनाथ के महाशिवरात्रि पर्व पर ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्टेशनरी लंगर लगाया गया। स्टेशनरी लंगर में बच्चों को स्कूल बैग, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स बांटे गए। स्कूल एग्जाम और नया सेशन शुरू होने से पहले स्टेशनरी का यह सब सामान पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने फाउंडेशन के चेयरमैन रविंदर सिंह बिल्ला का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर चंडीगढ़ पुलिस की डीएसपी राम गोपाल भी उपस्थित थे। ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन रविंदर सिंह बिल्ला ने कहा कि गरीब व जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का कोई ना कोई काम वह करते रहते हैं ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इसके लिए फाउंडेशन की ओर से सोमवार को ऐसे बच्चों में किताबें और स्टेशनरी बांटी गई है। इसके साथ ही फाउंडेशन ने इन जरूरतमंद बच्चों को कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतने की हिदायतें भी दी हैं। संस्था ने शहर की झोपड़पट्टी में रह रहे परिवारों के बच्चों को किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल और दूसरी स्टेशनरी सामग्री बांटी। हमारे रविंदर जी हैं, इनके सौजन्य से जो ये उपराला हुआ है बच्चों के लिए, और ये एक डिफरेंट सोच है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह की सोच रख के जो बच्चों को दिया है। तो इससे जो खाने का लंगर है वो अपनी जगह पे है, उसकी भी कोई तुलना नहीं है, लेकिन जो ये बच्चों के लिए पढ़ाई का और ये बैग का जो दिया है, ये भी अपने आप में एक उम्दा उदाहरण है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इनको कि भविष्य में परमात्मा इनको सुख शांति दे और इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे परमात्मा, और ऐसे ये काम आगे करते रहें, और बच्चे जो कहीं भटकने की निगाह जगह पे हैं वो सही जगह पे आएँ और आगे हमारे देश का भविष्य सुधारें। देखिए, रोटी तो हर इंसान खाता है, और रोटी एक परमात्मा जिसको जन्म देते हैं रोटी वो भी मुहैया कर लेता है, लेकिन इंसान इंसानियत की योनि में आने के बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसको ज़रूर अपना करुणा का भाव, दया की भावना और एक दूसरे का उद्धार करने के लिए कदम जो उसकी कैपेसिटी है उससे उठाने चाहिए। दान अकेला पैसे से ही नहीं होता है, ये कर्म का दान, वाणी का दान और कई चीज़ों के दान भी होते हैं। तो जो जिसके पास है वो उसको दूसरों को बांटे। रविंदर सिंह बिल्ला के मुताबिक इस पहल के जरिए इन इलाकों में रह रहे लोगों तक कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जरूरी एहतियात बरतने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में रह रहे लोगों से कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करने की अपील भी की गई है। पावन शिवरात्रि का जो त्यौहार है, इस पे लोग लंगर लगाते हैं, तो हमने भी ये लंगर लगाया। हमारा मकसद इन लंगर बच्चों को अवेयर करना, जो पीछे कोरोना काल के दौरान ये पढ़ाई से दूर हो रखे थे, कि आज इनको किताबें, कापियाँ, पेंसिल दें, इनको दोबारा प्रेरित करें, ये स्कूल जाएँ और स्कूल जाके दोबारा पढ़ने लिखने में एक किस्म का ये थोड़ा सा दोबारा इनका ध्यान डाइवर्ट हो। क्योंकि पिछले दिनों में इन लोगों का स्कूल ना जाने की वजह से थोड़ा सा अपने आप को ये काफ़ी पछड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहे। तो हमारा मकसद है कि इन बच्चों को दोबारा प्रेरित करें, नाले इस पावन अवसर पे ये याद भी रखेंगे कि शिवरात्रि वाले दिन हमें लंगर के रूप में हमें कापियाँ, पेंसिलें, किताबें सब भगवान ने दी हैं, और ये भगवान की कृपा से हमें भगवान ने संदेश दिया है कि हम दोबारा पढ़ें और बन के देश के लिए कुछ ना कुछ दिखाएं। तो हमारा मकसद तो यही है कि इन बच्चों को दोबारा, इसके अलावा भी इनके दोबारा मोटिवेट भी करा जाए, इनको थोड़ा इसके लिए कि तुमने कुछ बन के दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर होगा। तो हमारा मकसद ये एक अवेयरनेस के रूप में, किसी न किसी रूप में हम लोग ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन ये काम करता रहता है, और आगे भी यही करते रहेंगे कि ताकि बच्चे स्टडी की तरफ ध्यान दें।
ये बच्चे 25 की एरिया से, धनास कॉलोनी से, ये कुछ डड्डू माजरा से, कुछ मलोई से, ऐसे अलग अलग एरिया से ये टोटल बच्चे आए हुए हैं जो आर्थिक तौर पे काफ़ी पछड़े हुए हैं। पढ़ाई के लिए इनको जो आर्थिक मदद भी चाहिए तो इसी रूप में ये मदद भी हो जाती है। चंडीगढ़ में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर शिवालय अपने आप प्रकट हुआ। यह जानकर जिज्ञासा बढ़ती है। शिवालय केमपुरी में प्रकट हुआ था। शिवलिंग, यह स्थान सेक्टर 24 में पड़ता है। सेक्टर 24 में शिवालयम पुरी में स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर भगवान शिव का कुएं के जल से हर रोज जलाभिषेक होता है। यह शिवलिंग कुएं की खुदाई करते समय प्रकट हुआ था। यहाँ पर प्राचीन कुआं है। इसकी मान्यता चंडीगढ़ के अलावा आसपास के प्रदेशों में भी है। चंडीगढ़ के कई वीआईपी इस मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना पहुंचते हैं। मंदिर में पंडित आचार्य नीरज शर्मा ने बताया कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर एक कैलेंड गांव हुआ करता था। गांव के लोग कुआं खोद रहे थे। इस दौरान लोगों को पता चला कि यहाँ पर शंभू शिवलिंग है। उन्होंने इस चैम्बूर शिवलिंग को ईंटों से ढक दिया, मंदिर बना दिया। इसी दौरान लोगों को पता चला कि यहाँ पर शंभू शिवलिंग है, तो उन्होंने इससे पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू कर दी। मंदिर प्रबंधक का कहना है कि यहाँ मंदिर 100 वर्ष पुराना है। इसके बाद यहाँ से हटकर अलग अलग कुआं खोदा गया। वहाँ कुआं मंदिर प्रबंध की ओर से आज भी संरक्षित किया जा रहा है। मंदिर में हर धार्मिक त्यौहार का आयोजन होता है। मंदिर में पंडित ने कहा कि उसी कुएं से जल निकालकर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। शिवालय खेमपुरी शिवालय का कुआं गंदा ना हो, इसके लिए इसको पूरी तरह से जाली से ढक दिया गया है ताकि इसके अंदर गंदगी पैदा ना हो। यह भी जानकर ताज्जुब होने वाली बात है कि इस कुएं में पानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका पानी अपने आप तरोताज़ा रहता है, बना रहता है। यह कहाँ से आता है आज तक कोई नहीं जान पाया। शिवरात्रि में चंडीगढ़ के सेक्टर 23 स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन सभी के मुखमंडल पर सिर्फ बाबा का ही नाम था, बाबा के ही जयकारे थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में काफी संख्या में लोग पहुंचे, पूजा अर्चना हुई। इस मौके पर मंदिर परिसर के पुजारी और आयुर्वेदिक डॉक्टर राजीव कपिला भी यहां पर पहुंचे। डॉक्टर राजीव कपिला ने बताया कि शिवरात्रि को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और उन्होंने सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी और भगवान से प्रार्थना की कि देश में सुख समृद्धि और वैभव बना रहे। चंडीगढ़ समेत पंचकूला और मोहाली में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। धूम नजर आई। शहर के शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर पर पहुंचे। शिवालयों में स्थापित शिवलिंग को भी विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया। मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक के साथ साथ पूजा अर्चना की गई। विशेष इंतजाम किए गए। चंडीगढ़ के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही थी। सबसे पहले बात करें चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में प्राचीन शिवखेड़ा मंदिर की। यह मंदिर करीब 250 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चंडीगढ़ में बनने से इस गांव का नाम गुरदासपुर हुआ करता था, जिस गांव में यह मंदिर पड़ा करता था और काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे करते थे। आज काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर अभी भी पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई दिखाई दी। भोले बाबा को प्रसन्न करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा पर उनका अटूट विश्वास है और उनकी मनोकामना बाबा ने हमेशा पूर्ण की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में महाकाली मंदिर भी आज भक्तों से भरा हुआ था। यहां की तस्वीरें देखकर लग रहा था कि भक्तों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है। सेक्टर 30 के महाकाली मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, जिसे नादेश्वर और पारदेश्वर का नाम दिया गया है। यह जाना जाता है। यहां पारे का शिवलिंग है, जिसकी मान्यता है कि पारे की शिवलिंग की पूजा कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भी काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे और मंदिर भगवान शिव के उद्घोषों से गूंज रहा था।
शिवरात्रि के अवसर पर यहां पहुंचे भक्तों ने कहा कि वह भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगते हैं उन्हें मिलता है और भगवान का एक दिन है और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बिना वह काम आरंभ ही नहीं कर सकते और प्रभु की पूजा अर्चना करने से, उन पर अटूट विश्वास दिखाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 20 में बाबा के जयकार गूंज रहे थे। जलाभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई, बाबा को प्रसन्न करने का हर इंतजाम किया गया। भोले बाबा के पसंद के फल यहाँ पर चढ़ाए गए, फूल यहाँ पर चढ़ाए गए, बेलपत्र, रुद्राक्ष, भांग इत्यादि यहाँ पर अर्पित किए गए। पुजारी की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि बाबा पर अटूट विश्वास है, जिसका नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।